Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, मैं भरत राय आप सभी का पाथफाइंडर के इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम अपने आर्ट एंड कल्चर के जो लेक्चर सीरीज उसको कंटिन्यू करेंगे और आज हम ये देखेंगे कि भारतनाट्यम जो वन ऑफ द 8 क्लासिकल डांसेज है उसके बारे में एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। लास्ट अगर लेक्चर की हम बात करें तो लास्ट लेक्चर में हमने डांस एज अ आर्ट एंड कल्चर देखा था, डांस एज अ आर्ट देखा था, डांस के एस्पेक्ट्स देखे थे, हमने डांस की ओरिजिन देखी थी कि कहाँ पे उसका लिटरेरी ओरिजिन देखा था, हमने उसका आर्कियोलॉजिकल ओरिजिन देखा था, भीमबेटका वगैरह एंड लॉस्ट वैक्स स्टैचू ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन डांसिंग गर्ल की। साथ ही साथ हमने बहुत सारे एस्पेक्ट्स देखे थे। हमने इमोशंस देखा था जो कि नंदिकेश्वर की किताब में लिखी गई थी, अभिनय दर्पण। हमने नाट्य शास्त्र के बारे में पढ़ा था और नाट्य शास्त्र कैसे नाट्य वेद का मेंशन करता है ये भी हमने देखा था। तो एक डिटेल्ड जानकारी हमने ली थी डांस के बारे में, तांडव, लास्य, ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, अभिनय दर्पण में कैसे उन चीज़ों को नृत्य इन सबको एस्पेक्ट्स को बताया गया, कैसे अलग अलग चीज़ें वहाँ पे डिफाइन करी गई, पूरी डिटेल डिस्कशन करी थी हमने। और आज से हम स्टार्ट करेंगे अपने 8 क्लासिकल डांसेज, जिनमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतनाट्यम के बारे में। जी हाँ, ये वन ऑफ द 8 क्लासिकल डांसेज है। जैसा कि आप देख सकते हो, दिस इज द ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस फॉर्म। अब ये थोड़ा सा एक डिबेटेबल टॉपिक हो जाता है भारतनाट्यम और उड़ीसी के बीच में। अगर लिटरेरी बेस पे जाएं तो भारतनाट्यम बिकम्स द ओल्डेस्ट, और अगर हम आर्कियोलॉजिकली बेस पे जाएं तो ओडिसी बिकम्स द ओल्डेस्ट। तो इन सारी चीज़ों पे एक डिटेल डिस्कशन करेंगे हम, और हम देखेंगे कि क्या चल रहा है यहाँ पे और कैसे सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम। तो चलिए शुरू कर। लेकिन शुरू करने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे साथ अपनी प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो 2025-26 के लिए एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं, जहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आप 14 जनवरी यानी कि आज से कुछ दिन तक ही ये ऑफर वैलिड है, उसके पहले एडमिशन लेते हो और मेरा कोड यूज़ करते हो BR10 तो आपको फ्लैट 35% डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि जो प्राइसिंग पहले 1,75,000 की थी वो अब सीधे 1,13,750 की हो जाएगी। यहाँ पे आप ये 2025 के लिए बैच देख सकते हो, 2026 के लिए देख सकते हो, और यहाँ पे आप देख सकते हो 2025 के लिए प्लस सब्सक्रिप्शन का जो आप फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम लोगे ऑनलाइन, उसकी फीस दी हुई है यहाँ पे। बैचेज हमारे यहाँ 27 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि करोल बाग वाले सेंटर में है, वहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो यहाँ पे आप ये कॉन्टैक्ट नंबर देख सकते हो, इस पर आप कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हो। साथ ही साथ अगर आप करोल बाग नहीं, मुखर्जी नगर के आसपास रहते हो तो वहाँ भी हमारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, और वहाँ पे भी आप अपनी फीस स्ट्रक्चर देख सकते हो कि क्या फीस स्ट्रक्चर है। और वहाँ पे बैचेस 30 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं और ऑफर वैलिड 14 जनवरी तक का ही है। ये कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अगर आपको और भी अधिक जानकारी चाहिए, सारी घर बैठे डिटेल जानकारी चाहिए, तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक प्रोवाइड करा देंगे, उसमें आप भरें वो गूगल फॉर्म में डिटेल्स और मेरा कोड यूज़ करें BR10 तो आपको अनअकैडमी की एक टीम कांटेक्ट कर लेगी और सारी जानकारी दे देगी। और अगर आप दिल्ली नहीं आना चाहते हैं, प्रयागराज में रह के पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप जल्दी से वहाँ पे जाके एडमिशन लें, क्योंकि वहाँ पे 4 जनवरी से ही बैचेस स्टार्ट हो चुकी हैं। और अगर आप 14 जनवरी के पहले एडमिशन लेते हो तो आपको यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स वहाँ पे चालू हो चुका है 30,000 रुपये, जो कि पहले 50,000 था। और अगर आप फुल फाउंडेशन कोर्स करना चाहते हो तो उसकी भी प्राइसिंग यहाँ पे आपके लिए लिखी हुई है। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो हम लोग इसके ओरिजिन और मीनिंग की बात करेंगे। भारतनाट्यम का ओरिजिन अगर देखा जाए तो भारतनाट्यम साउथ के एक स्टेट यानी कि तमिलनाडु, आप देख रहे हो तमिलनाडु स्टेट में इसका ओरिजिन हुआ है। अब देखो, नाम देखने से तो ये लग रहा है भारतनाट्यम मतलब कि आपको नॉर्थ का नाम लगेगा, ऑल्दो ऐसा लगना नहीं चाहिए बट लगता है ऐसा ही है। बट फिर भी आप ये चीज़ याद रखो कि ये तमिलनाडु स्टेट में ओरिजिन हुआ है, तमिलनाडु स्टेट में ओरिजिन होने वाला ये क्लासिकल डांस है। और इसका नाम जो मिलता है वो भरत मुनि से मिलता है, और नाट्यम मीन्स तो डांस होता ही है तमिल में। तो भरत मुनि, जैसा मैंने आपको बताया था, जिन्होंने नाट्य शास्त्र के बारे में, मैंने आपको उस दिन भी बताया था पिछले लेक्चर में कि भरत मुनि नाट्य शास्त्र के बारे में बात करते हैं। तो इस नाट्य शास्त्र के थ्रू उन्होंने भारतनाट्यम का ओरिजिन दिया था, और ये नाम भारतनाट्यम उसको यहाँ से मिलता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो स्कॉलर्स जो हैं वो भरत, जो नेम है भरतनाट्यम का, जो भरत है वो भाव, राग और ताल को एट्रीब्यूट करते हैं। मतलब यहाँ पे जैसे एक तो ये होगा कि भरत मुनि के नाम से ही भारतनाट्यम बन गया, बट यहाँ पे कुछ कुछ स्कॉलर्स ये बोलते हैं कि नहीं, भरत जो नाम आया हुआ है वो यहाँ पे भाव, राग और ताल का मतलब है। मतलब भाव, राग और ताल का जो एक तरह से आप डिपिक्शन करते हो उसको भारतनाट्यम बोलते हैं।
अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसकी हम लोग ओरिजिन थोड़ी सी हिस्टोरिकली ट्रेस करें तो ये हम देखते हैं कि सदीर सदीर यानी कि द सोलो डांस ऑफ टेम्पल डांसर्स। आपको पता होगा जो पहले टेम्पल्स होते थे उसमें एक नाट्यगृह भी होता था। नाट्यगृह इसलिए होता था कि वहां पे एक्चुअली देवदासी डांस करती थी। देवदासी कहने का मतलब जो देवों की दासी बन जाती थी। फॉर एग्जाम्पल ऐसी औरतें, ऐसी फीमेल औरतें जो भगवान की भक्ति में इतनी लीन हो गई हैं कि अब वो भगवान के सामने डांस कर रही हैं, तो देवदासी कहा जाता था उनको। सो यहाँ पे वो सदीर यानी कि पहले ये सोलो डांस के फॉर्म में होता था जो देवदासी तमिलनाडु वाले रीजन्स में करते थे। और तमिलनाडु वाले रीजन्स में अगर देखा जाए तो चोलास वगैरह ने बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए थे जिनमें कि नाट्यगृह मिलता ही मिलता है। तो नाट्यगृह वहाँ का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। तो इसीलिए ये पहले इसको मतलब सोलो डांस किया जाता था और बाद में इसका नाम फिर दसी अट्टम कर दिया गया। दसी अट्टम करने का मतलब ये था कि ये सोलो डांस से धीरे धीरे कपल डांस में बनने लगा। और उसके बाद जैसे जैसे देवदासी सिस्टम डिक्लाइन हुआ, एज इन देवदासी सिस्टम को खराब माना जाने लगा और ब्रिटिशर्स के आने के टाइम तक तो देवदासी सिस्टम को बैन करने के लिए कानून भी बनाए जाने लगे। लेकिन जैसे जैसे देवदासी सिस्टम खत्म हुआ, भारतनाट्यम का एस्पेक्ट, भारतनाट्यम का प्रोमिनेंस थोड़ा थोड़ा गिरते जा रहा था। लेकिन बाद में इसको ई कृष्ण अय्यर, एक बहुत ही प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर थे, इन्होंने इस भारतनाट्यम डांस को रिवाइव किया था। फिर धीरे धीरे ये ओवर टाइम ट्रांसफॉर्म होते गया और जो पहले सोलो फीमेल डांसर्स द्वारा, जैसे मैंने आपको बताया देवदासी द्वारा किया जाता था, अब वो मेल्स और ग्रुप्स में भी किया जाने लगा। मेल्स भी इस डांस का पार्ट बनने लगे थे। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो भारतनाट्यम में लास्य का एस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करता है। अब मैंने आपको उस दिन बताया था कि लास्य का एस्पेक्ट कहने का मतलब फेमिनाइन एस्पेक्ट इसमें काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करता है। इसीलिए फीमेल जो ग्रुप है वो फीमेल ग्रुप इसको परफॉर्म करने की कोशिश करता है। बट धीरे धीरे जैसे जैसे इसका इवोल्यूशन हुआ, मेल्स भी इसमें पार्टिसिपेट लेने लगे। और अगर देखा जाए तो रुक्मिणी देवी अरुणदेल जो थी, उन्होंने आफ्टर ई कृष्ण अय्यर बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स लगाए थे भारतनाट्यम को एक रिकॉग्निशन दिलाने के लिए। तो उनका नाम बहुत, यहाँ पे आप देख सकते हो ये रुक्मिणी देवी अरुणदेल है, उनका नाम बहुत ही प्रोमिनेंटली भारतनाट्यम के लिए निकल के आता है। अब अगर हम थोड़ी सी बात करें कि भारतनाट्यम में एलिमेंट्स क्या क्या हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था कि हर एक डांस के कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं, तो उस डांस को डांस बना क्या रहा है वो उसके एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो 7 एस्पेक्ट्स हैं, ये सातों एस्पेक्ट्स आपको याद होने चाहिए और ये लाइन से याद होने चाहिए। जैसे अलारिप्पू, जातिस्वरम, शब्दम, वर्णम, पदम, जावली, थिलन्ना, ये लाइन से इसलिए याद होने चाहिए क्योंकि आप जब भारतनाट्यम डांस परफॉर्म करते हो ना तो ये चीज़ें एक क्रोनोलॉजी में आनी चाहिए थी। तो जैसे यहाँ पे सबसे पहले अगर आप अलारिप्पू देखो तो इनवोकेटरी परफॉर्मेंस सीकिंग गॉड्स ब्लेसिंग, मतलब डांस स्टार्ट करने के पहले आप गॉड्स की या फिर आप जिस देवता को मानते हो उनकी ब्लेसिंग्स ले रहे हो और इसीलिए ये सबसे पहले आना चाहिए। फिर यहाँ पे आता है जातिस्वरम यानी कि नृत्य कंपोनेंट विथ पोजेज एंड मूवमेंट्स। अब मैंने आपको उस दिन बताया था कि नृत्य और नृत्य में अंतर होता है। नृत्य एक्चुअली पहले परफॉर्मेंस के पहले जो आप स्टेप्स करते हो बिना किसी मेलोडी के, बिना किसी इसके रिदम वगैरह के, बस एक बेसिक मूवमेंट होता है, उसमें आप अपने पोजेज वगैरह सेट करते हो, तो यहाँ पे वो भी है आएगा। फिर आता है शब्दम यानी कि अब आप अपने डांस में ड्रामेटिक एलिमेंट ऐड करोगे। शब्द मतलब अब आप अपने डांस को एक वर्ड दोगे, आप अपने डांस को एक मीनिंग दोगे, आप अपने डांस को एक एक्सप्रेशन दोगे, तो यहाँ पे आप धीरे से ड्रामेटिक एलिमेंट ऐड करोगे। फिर आता है वर्णम यानी कि अब देखो यहाँ पे नृत्य कंपोनेंट था, यहाँ पे नृत्य कंपोनेंट आ गया, यानी कि अब आपका डांस, इमोशन, रिदम सब कुछ आना चाहिए। और फिर आता है पदम दैट इज मास्टरी ओवर अभिनय कन्वेइंग स्पिरिचुअल मैसेज, यानी कि अब आप अपने डांस के थ्रू जो मैसेज देना चाहते हैं वो अब आप देना स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर फाइनली आता है शॉर्ट लव लिरिक्स परफॉर्म्ड एट अ फास्टर टेम्पो, जावली, यानी कि आप ऐसा समझ सकते हो ये क्लाइमेक्स पीरियड होता है जहाँ पे कि टेम्पो एकदम फास्ट हो जाती है, एकदम म्यूजिक तेज बजने लगता है एंड इट इंडिकेट्स कि अब आपका डांस कंक्लूजन की ओर जा रहा है। और फाइनली आप थिलन्ना पे जाते हो, दैट इज द कंक्लूडिंग स्टेज विथ प्योर डांस एंड रिदमिक मूवमेंट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक तरह से ये सारी चीजें क्रोनोलॉजी में आनी चाहिए और अगर ये क्रोनोलॉजी में नहीं है तो आप भारतनाट्यम परफॉर्म नहीं कर रहे हो। अब अगर हम देखें तो भारतनाट्यम को तांजोर नाट्यम भी कहा जाता है, एज इन मैंने आपको बताया कि तमिलनाडु वाले रीजन्स में ये ओरिजिनेट हुआ था। तो तांजोर नाट्यम कहने का मतलब यहाँ पे जो तांजोर क्वार्टेट यानी कि चिन्नैया, पोन्नैया, वदिवेलु एंड शिवानंदम, ये 4 लोग थे जो भारतनाट्यम को एक बहुत ही पीक पे लेके गए थे और इनके अंडर अगर देखा जाए तो भारतनाट्यम को तांजोर नाट्यम कहा जाता है। तो देखो सिंपल सी बात है,
आपको पूछ देंगे प्रीलिम्स में कि चिनैया, पुनैया, वदिवेलु और शिवानंदन के अंडर भारतनाट्यम को क्या कहा जाता था। 4 ऑप्शन होंगे, फिर आप उसमें से स्थांजो नाट्यम लगा के आ जाएंगे। तो सवाल ऐसे ही डायरेक्ट बन जाते हैं वहां से। अब भारतनाट्यम का सिंबोलिज्म क्या है, तो भारतनाट्यम की अगर हम सिंबोलिज्म की बात करें, यहाँ पे हमने तांजोर नाट्यम देखा, हमने यहाँ पे एलिमेंट्स देखे। अगर हम सिंबोलिज्म की बात करें तो ये ऑफन रेफर किया जाता है फायर डांस के तौर पे। फायर डांस कहने का मतलब इसमें जो मूवमेंट्स होते हैं ना, वो एक डांसिंग फ्लेम को रिजेंबल करते हैं। आपकी जो बॉडी की मूवमेंट्स होती हैं वो एक डांसिंग फ्लेम की तरह होती हैं। और यहाँ पे आप देखो तो तांडव और लास्य एस्पेक्ट्स में ऑल्दो यहाँ पे इक्वल एस्पेक्ट अब दिया जाने लगा, बट पहले लास्ट से एस्पेक्ट्स का ज्यादा होता था यहाँ पे, क्योंकि ये फेमिनिन ग्रुप द्वारा किया जाता था। बट अब सिंस मेल ग्रुप भी आने लगे तो यहाँ पे तांडव और लास्ट से दोनों का एस्पेक्ट इक्वल होता है विथ सिग्निफिकेंट यूज ऑफ मुद्राज। मुद्राज मैंने आपको उस दिन बताया था कि 108 मुद्राएं होती हैं जो 9 रस के साथ परफॉर्म करी जाती है। 9 रस जो हमने अभिनय दर्पण में देखा था, विभत्स, रौद्र, खुशी वाला एक देखा था, कॉमेडी वाला एक देखा था, पीस वाला एक देखा था, शांतम। तो ऐसे सारे रसों के साथ मिलके 108 मुद्राएं मनाई जाती हैं और उन 108 मुद्राओं का यूज करके इक्वल इम्फेसिस डाला जाता है तांडव और लस्य पे, और तब इसके मूवमेंट्स किए जाते हैं, तो ये भारतनाट्यम बनता है। अब यहाँ पे आप देखो तो जो सिंबोलिज्म है हैंड गेस्चर्स की, ये आप देखो तो यहाँ पे 3 फिंगर्स ज्वाइंट सिंबलाइजिंग ओम। यहाँ पे कटक मुख हस्त, कटक मुख हस्त आपका सिंबॉलिक गेस्चर होना चाहिए हैंड का। और यहाँ पे सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस होता है मुद्राज का भारतनाट्यम में। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया 108 मुद्राएं होती हैं, तो इनका सबसे ज्यादा रोल प्ले किया जाता है भारतनाट्यम में। यही सारी चीजें दिखाती हैं। पोस्चर और स्टाइल अगर बात करें तो नीज जो होती है मोस्टली बेंट होती हैं। वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है दोनों फीट पे, मतलब आप एक साइड अपनी बॉडी झुका नहीं सकते हैं, आपकी बॉडी एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। आपका सेंटर ऑफ मास ऊपर नीचे होना चाहिए, ना कि ऐसे ऐसे होना चाहिए। और यहाँ पे अगर आप देखो तो कैरेक्टराइज्ड बाय एक चर्य लस्यम स्टाइल वेयर वन डांसर प्लेज मेनी डिफरेंट रोल्स। अब देखो एक चर्य मतलब वन डांसर, लस्य मतलब लास्य वाला आपका एस्पेक्ट ज्यादा आना चाहिए। और सिंस ये फीमेल वाला एस्पेक्ट था पहले, तो यहाँ पे एक डांसर सारे सारे डिफरेंट रोल्स प्ले करता था। मतलब कभी वो मान लो कि कोई ड्रामा भी शो कर रहा है तो पहले अपना एक कैरेक्टर पहला बनेगा, फिर दूसरा कैरेक्टर बन के खुद ही अपने सारी परफॉर्मेंसेस कर देगा। नाउ सिंस ये ग्रुप में होने लगा है, तो ग्रुप में होने की वजह से एक आदमी को सारी परफॉर्म नहीं करनी पड़ती हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले कि ई कृष्णा अय्यर थे, उसके बाद रुक्मिणी देवी अरुंदेल थी, देवी रुक्मिणी अरुंदेल। इनके अलावा कुछ और भी आइकन्स हैं भारतनाट्यम के जिनको कि आपको याद होना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स में सीधे आ सकता है कि यामिनी कृष्णमूर्ति किसके लिए जानी जाती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये भारतनाट्यम के लिए जानी जाती है। वैसे ही लक्ष्मी विश्वनाथन एक बहुत बड़ा नाम है, आप इनके यूट्यूब पे देख सकते हो, बहुत सारे डांस परफॉर्मेंसेज हैं यहाँ पे भारतनाट्यम के। तो उसके बाद आप देखो तो पद्म सुब्रमण्य। अब यहाँ पे देखो आप कैसे बॉडी इनकी पूरी स्ट्रेट है, इनकी बॉडी बिल्कुल भी इधर उधर ज्यादा नहीं झुकी है, इनका सेंटर ऑफ मास एकदम स्ट्रेट है और बॉडी में दोनों फीट पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया। इनकी भी बॉडी अगर देखो तो आप स्ट्रेट है। बाकी देखो यहाँ पे इनके हैंड गेस्चर्स कैसे हैं, यहाँ पे इनका ये ओम का एस्पेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ पे आपको बताया था ना कटक मुखस्त, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वैसे ही इनके हैंड के गेस्चर्स हैं। तो एक तरह से ये तीनों नाम आपको मतलब मुंह पे होने चाहिए कि हाँ यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथन और पद्म सुब्रमण्य, ये तीनों आइकन्स थी भारतनाट्यम के। और आज के टाइम पे भारतनाट्यम का क्या है, तो भारतनाट्यम के अगर आप देखो तो मिसमराइजिंग परफॉर्मेंस हुई थी सिडनी में कुछ दिन पहले, और साथ ही साथ भारतनाट्यम को बियॉन्ड द बॉर्डर्स लेके जाया जा रहा है। आप अगर देखो तो लास्ट अपडेट यहाँ पे 2 जनवरी 2024 यानी आज से 10-12 दिन पहले का, यहाँ पे आप देख सकते हो डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा पेरियाची विल प्रेजेंट अ परफॉर्मेंस क्लोज टू हर वैल्यू एंड प्रिंसिपल्स एंड हर वर्क ऑन डीटी। यानी कि भारतनाट्यम को अब बॉर्डर्स के अंदर बांध के नहीं रखा गया। जैसे मैंने आपको बताया कि ये तमिलनाडु का था, बट अब ये तमिलनाडु छोड़ो, इंडिया छोड़ो, अब ये बियॉन्ड द बॉर्डर्स निकलते जा रहा है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि सिडनी में परफॉर्मेंस हो रही है, और ये मतलब एक तरह से भारतनाट्यम को ग्लोबलाइज किया जा रहा है। तो ग्लोबलाइज करने की वजह से इसमें एक फायदा ये आएगा कि आपका जो सिंक्रेटिज्म होता है कल्चर में वो बढ़ेगा, मल्टीकल्चरिज्म को ये काफी ज्यादा फायदा देगा। तो एक तरह से ये सारी चीजें थी, और आज के लिए हम फिर इतना ही रखते हैं। मिलते हैं कल एक नई डांस के साथ। हम कल देखेंगे कुचिपुड़ी के बारे में, और कुचिपुड़ी के बारे में पूरी एक डिटेल जानकारी लेंगे जैसे आज भारतनाट्यम के बारे में ली, और ऐसे करके सारे 8 क्लासिकल डांसेस हम खत्म कर देंगे। मिलते हैं कल एक नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। An Academy. Let's crack it.